दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। दोस्तों इस समय हम और आप नेताओं के लिए सिर्फ और सिर्फ केवल शतरंज की चाल बनकर रह गए हैं। उनके लिए हम और आप केवल मोहरे हैं। जो अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया, ये वीडियो दरअसल बिहार का है, आप सब लोग पहचान गए होंगे। आज तेजस्वी यादव ने बिहार में रोजा इफ्तार की पार्टी किया था, जिसमें सभी दलों के नेताओं को बुलाया, मोहम्मदन भाइयों को बुलाया और जो उनके मेन विरोधी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको भी बुलाया। अब आप समझ सकते हैं कि हमें चुनाव के समय कितने तीखे वार किए जाते हैं एक दूसरे पे। हम आप आपस में लड़ते हैं, विरोधाभास पैदा कर लेते हैं, चुनाव के नाम पे दंगे भी करवाए जाते हैं और जब इनका कोई कार्यक्रम होता है तब ये लोग घरेलू पारिवारिक इनके रिश्ते हो जाते हैं। तो मैंने जो शुरुआत में दिखाया, ये मुझे वीडियो प्राप्त हुआ था, मैंने आपको हिंट के लिए दिखाया, क्योंकि सबसे बड़ी घटना आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बाद और चर्चा करता हूँ। जो लेटेस्ट अभी घटना है, जो इस समय दिल्ली का मामला चल रहा है, जहांगीरपुरी का, जो अभी हनुमान जयंती पे जो वहाँ पे दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम के बीच की जो एक दीवार खड़ी करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो दीवार खड़ी नहीं हो पाएगी। इस समय हमारे देश के जो मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई बहुत जागरूक है। कुछ तथा कथित मैं आपको बता दूं, जिन्हें मैं आप लोग हमारी आपकी भाषा में कहा जाता है लफंगे, सोहदे, आवारा, लोफर, इस तरीके के कुछ नौजवानों को, यहाँ तक कि नाबालिगों को भी, उनके भी चेहरे सामने आए। नाबालिगों को भी तय, उनके दिमाग में जहर भरा जाता है धर्म के नाम पे और उन्हें बरगला का, दोनों समुदाय से, हिंदू और मुस्लिम से। ये एक अलग बात हो गई कि किस तरफ से शुरुआत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कारण दोनों तरफ का होता है और ये दंगे करवाए जाते हैं कि माहौल गर्म रहे। चुनाव कभी हर समय देश में चुनाव चलते रहते हैं, कभी इस राज्य का, कभी उस राज्य का, उसके बाद तुरंत फिर लोकसभा आ जाता है चुनाव, कभी विधानसभा, इसलिए माहौल को गर्म रखना है। तो जहांगीरपुरी में, दिल्ली में जहां पे घटना घटी, उसके बगल में एक केंद्रीय मंत्री के घर में उसके दूसरे दिन शादी का कार्यक्रम था। वहां पे तमाम विपक्षी दलों के, सारे विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को बुलाया गया, यहाँ तक कि मोहम्मदन नेताओं को भी बुलाया गया। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार किसकी है, इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, केंद्र सरकार किसकी है। और उमर अब्दुल्ला को बुलाया गया, गुलाम नबी आज़ाद को बुलाया गया, तमाम बड़े मोहम्मदन नेताओं को बुलाया गया। सोनिया गांधी जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, राष्ट्रपति आए, सारे बड़े नेता आए, सब लोगों ने एंजॉय किया, पार्टी कर रहे थे। और जहांगीरपुरी में क्या हुआ वो सब आप जानते हैं। कितनी बड़ी घटना करवाने के बाद ये सारे नेता एक हो जाते हैं, उनके पारिवारिक रिश्ते होते हैं, हमें आपको लड़वा दिया जाता है। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, उन तथाकथित तमाम नौजवानों से, युवाओं से आप लोग को भ्रमित किया जाता है। जब ये लोग एंजॉय कर सकते हैं, हमें आपको लड़ा करके, इन लोग आपस में बात भी करते हैं कि आपने जो पासा फेंका अच्छा हुआ, आपकी चाल सक्सेस हो गई, तो हम क्यों आप आपस में लड़ते हैं? मेरे ये समझ में नहीं आता। आजकल युवाओं को जो बरगलाया जाता है, यहाँ तक कि इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि केवल अशिक्षित युवा है। जो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो नाम चला है, उसके पढ़े लिखे तमाम युवा तो रहते ही हैं, साथ में कुछ पढ़े लिखे तथाकथित जो अपने कहते हैं कि हमने MCA किया है, हमने BTech किया है, वो लोग भी इसमें शामिल रहते हैं। अगर वो अच्छे संस्थान या कॉलेज से BA BTech या कुछ भी BCA MCA कुछ भी किए होते, तो लोग तैयारी करते या किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए तैयारी करते। वो इस तरह रोड पे नारे नहीं लगाते। वो अपने आप को कहते हैं कि हमने एक रुतबा कायम करते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हम समझते हैं फला ये गलत है, ये समुदाय के लोग गलत हैं, ऐसी बातें करते हैं। जबकि वो कहीं से डिग्री ले लेते हैं और कहते हैं कि हमने BTech किया, MCA किया। जो अच्छे संस्थान से किए हैं उनको देश में नौकरी नहीं मिलेगी, विदेश चले जाते हैं। इस समय रोजगार के अवसर हमारे देश में बहुत कम है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप रोड पे उदंडता करेंगे, लफंगाई करेंगे, सोहदाएं करेंगे। ये सब बहुत गलत है। हमारे देश में आपस में हमको आपको लड़वाया जाता है। अब इसके पहले 2 साल पहले भी आपने देखा था कि मुलायम सिंह जी के, 2 या 2.5 साल पहले की बात है, उनके भाई के नाती, मुलायम सिंह यानी नाती की शादी, तेज प्रताप के उनका नाम था, उनकी शादी लालू जी के बेटी से हुई थी, जिस उनके तिलक में इटावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे
इस समय आप चुनाव में देख रहे थे किस तरीके तीखे वार किए जा रहे थे जात के नाम पे। अखिलेश यादव, योगी जी, मोदी, सारे लोग आपस में खूब तीखे वार कर रहे थे। हम आप लोग आपस में लड़ रहे थे, बकवास कर रहे थे, बातें कर रहे थे, अपना समय बर्बाद कर रहे थे इनके लिए। लेकिन जब इनका कार्यक्रम होता है तब ये लोग पारिवारिक रिश्ते कायम कर लेते हैं और एंजॉय करते हैं कि अच्छा आपने पासा फेंका, आपकी चाल सक्सेस हो गई। ये लोग खुद स्वीकार किया, अखिलेश यादव ने स्वीकार किया। जब पत्रकार ने पूछा कि आपस में आपकी योगी की बात होती कहाँ, जब बर्थडे होते एक दूसरे को बधाई दे देते हैं। अब विधानसभा में देखा हाथ मिलाया, एक दूसरे की पीठ अपने थपथपाई। तो हम लोग क्यों आपस में विरोधाभास पैदा करते हैं? हम आप दूसरे पड़ोसी हैं। एक पत्रकार महोदय कल दिल्ली जहाँ गुरुपुरी का इंटरव्यू दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे गए, वो उन्होंने बताया कि जो टीवी चैनलों में दिखाया जाते उससे हट के वो लोग वहाँ पे बातें कर रहे थे। हर एक घर के बगल में एक हिंदू एक मुस्लिम, एक हिंदू एक मुस्लिम, इस तरीके लोग बसे हैं। उन्होंने बताया कि कोई बताया कि हम 40 साल से, कोई 45 साल से, कोई 35 साल से हम यहाँ पे बसे हुए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। पत्रकार महोदय ने पूछा कि कभी इसके पहले भी हिंदू मुस्लिम हुआ है? आप लोग आपस अगल बगल तो कभी हमारे बीच में नहीं हुआ। मुस्लिम भाई के ठीक सामने मंदिर था, हिंदू भाई के ठीक सामने मस्जिद थी, मुस्लिम भाई के ठीक सामने गुरुद्वारा। उस जगह आसपास में 50-100 मीटर की दूरी में गुरुद्वारा, मस्जिद और मंदिर सभी थे। सब ने यही कहा कि हम लोग कभी आपस में लड़ते क्यों हो गए हमें जानकारी, कौन करवाया हमें जानकारी नहीं। तो वहाँ के आम नागरिक हैं, तो वहाँ के रहने वाले हैं, ये लोग जाते हैं, तथाकथित बाहरी लोग बुलाए जाते हैं और इस तरह की उदंडता करवाई जाती है। इस तरीके के नारे लगवाए जाते हैं कि दूसरे पक्ष में विरोध उत्पन्न हो, उधर से भी हो, पत्थरबाजी होती है। तो इस तरीके की जो घटना इस समय देश में करवाई जाती है, मित्रों आप लोगों को सावधान रहना है, इनसे सतर्क रहना है। हमें आप तमाम बेगुनाहों के मुझे बहुत कष्ट होता है कहने में, तमाम नौजवान जो बेगुनाह लोगों के घर में, कहने का मतलब पत्थरबाजी तो करते हैं, साथ में आग लगा देते हैं, उदंडता करते हैं, गाड़ी जला देते हैं। उनके दिल से पूछिए जिनके घर जल गए, उनकी गाड़ियां जल गई होंगी, शायद आपकी होती तो क्या गुजरती, कभी महसूस किया करो ना। जिन्होंने लड़वाया हमें आपको, वो तो आपस में एक हो गए। वो जहर बोल रहे हैं, चाहे हिंदू समुदाय चाहे मुस्लिम समुदाय, दोनों नेता आपस में अच्छी उनकी ट्यूनिंग होती है, अच्छे रिश्ते होते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, खान पान होता है, घर में खाते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, आपस एक दूसरे को बुलाते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन हम आपको आपस में लड़वा देते हैं। और तमाम जो मैं क्या कहूँ, फिर कहता हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र जिनको व्हाट्सएप के माध्यम से जहर दिमाग में भेजा जाता है और वो आपस में लड़ने के लिए उन्माद में तैयार हो जाते हैं। तो आप लोग इससे बचिए, इससे देश आगे नहीं जाएगा। किस तरीके आप लोगों ने ही जो प्रेजेंट टाइम में इसी माह की रिपोर्ट है कि पूरे विश्व में देश की आप लोगों ने किरकिरी कराई है, हिंदू मुस्लिम की बातें करके, दंगे करवा करके। अमेरिका ने भी फटकार लगाई कि हमारी नज़र हम बनाए, इंडिया पे नज़र बनाए, यहाँ पे देश रहने लायक नहीं है, अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों को यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है। क्यों हमारे अपने देश की इस तरह की, जब अपने देश की आप बुराई पैदा करेंगे तो अन्य देशों से संबंध खराब होते हैं, मदद भी नहीं मिलती है। जो हाल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उस तरीके क्यों अपने देश को बनाने में आप लोग लगे? एक शांतिप्रिय देश है, संपन्न देश की तरफ हमें आगे कदम बढ़ाने चाहिए, मिलजुल कर रहना है। क्यों दिमाग में गुमराह पैदा करते हो यार? हिंदू मुस्लिम, कभी ये सोच तो तुम्हारे दिमाग में भरी जाती है कि मुस्लिम को भगा दिया जाएगा, कभी ऐसा नहीं हो। इसी देश में पैदा हुए हमारे भाई हैं, तमाम हिंदू भाइयों को मुस्लिम किसी कारणवश बन गए, किसी ने स्वेच्छा से किया, किसी ने दबाव में किया, ये अलग मैटर होता। आज भी तमाम लोग, मैं जानता हूँ एससी समाज के लोग तमाम ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं, कोई मुस्लिम तमाम हिंदू बन जाते हैं। इसका मतलब उनको दिल से हम भगा देंगे, वो यही पैदा हुए हमारे भाई, ये कहाँ जाएंगे? 28-30 करोड़ लगभग मुस्लिम भाई हैं, क्या वो किसी देश में भाग के चले जाएंगे? क्यों दिमाग में फिजूल का जहर भरते हो यार? ऐसा कुछ भी होने नेताओं के बरगलाने मत आइए, मिलजुल कर रहिए। जब आप एकता होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ऐसे हम लोग बहुत पिछड़ जाएंगे, पूरे दुनिया में हमारी बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आइंदा से ऐसी घटनाएं हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं होगी। इन नेताओं के बरगलाने में हमको आपको नहीं आना है, हमें आपको भी मिलजुल कर रहना है, एक भाई जैसे पारिवारिक रिश्ते के समान रहना है। और मैं जानता हूं आम नागरिक जो रहते हैं समाज में,
जो हर समय पड़ोस में रहते हैं वो कभी नहीं लड़ते हैं। कुछ तथाकथित लोगों को तैयार किया जाता है, जुलूस के रूप में भेजा जाता है, उन्मादी नारे लगवाए जाते हैं और दंगा फसाद राजनीति के लिए, चुनाव के लिए करवाया जाता है। इससे आप लोग सावधान रहिए, मेरा आपसे यही निवेदन है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।